कंसिस्टेंसी कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल गेम है और इसमें 3 स्टेजेस हैं। अगर आप बार बार शुरू करके छोड़ देते हैं तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजी की है। आप गलत लेवल पर गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ खेल रहे हैं। लेवल 3 नेचुरल कंसिस्टेंसी। कल्पना कीजिए हमारे पूर्वजों की, उन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखे, उनके पास 5 AM रूटीन या प्रोडक्टिविटी ऐप्स नहीं थे, फिर भी वे रोज उठते थे, काम करते थे सालों तक। क्यों? क्योंकि उनका काम सर्वाइवल से जुड़ा था। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई काम सर्वाइवल से जुड़ जाता है तो ब्रेन में डोपामिन और रिवॉर्ड सर्किट्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं और उसका कंसिस्टेंसी सर्वाइवल से जुड़ता था। अगर खाना नहीं पकाते तो लोग भूखे मरते, अगर आग नहीं जलाते तो ठंड से मर जाते। इसलिए उनका ब्रेन उन्हें रिवॉर्ड देता था। ब्रेन का एक ही मिशन है, सर्वाइव करना। जब कोई एक्टिविटी सर्वाइवल, आइडेंटिटी या बिलोंगिंग से जुड़ती है तो ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर 16 घंटे काम करता है क्योंकि उसके लिए काम फ्रीडम या लीगेसी की तरह हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले रात भर पढ़ सकता है क्योंकि ब्रेन उसे फ्यूचर सर्वाइवल मानता है। हम भी कभी कभी नेचुरल महसूस करते हैं, जैसे जब कोई गेम खेलते थे, कोई स्पोर्ट या आर्ट करते थे, समय का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता है ना, क्योंकि ब्रेन ने उसे आइडेंटिटी और जॉय से लिंक कर दिया था। गलती तब होती है जब लोग सीधे लेवल 3 से शुरुआत करना चाहते हैं। जब नया हैबिट ऑटोमेटिक नहीं लगता तो वे खुद को लेज़ी समझ लेते हैं। असली गलती, हम लेवल 3 के बेनिफिट चाहते हैं बिना लेवल 1 और 2 से गुजरे। हम जिम जाते हैं और सोचते हैं कि 2 हफ्ते में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब नहीं होता तो हम खुद को दोष देते हैं। लेवल 1 फोर्स्ड कंसिस्टेंसी। यही वो स्टेज है जहां ब्रेन आपको रोकता है क्योंकि उसके लिए वो सर्वाइवल नहीं है। जैसे जिम शुरू करना, कोई अर्जेंसी नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस होता है। डोपामिन कम मिलता है, सिर्फ विल पावर पर चलना पड़ता है। रिसर्च बताती है कि नई हैबिट शुरू करते समय डोपामिन स्पाइक्स नहीं आते, इसलिए मोटिवेशन लो होता है। इसलिए शुरुआत में सब बोरिंग और पेनफुल लगता है। तो रूल क्या है? रूल नंबर 1, विल पावर बैटरी की तरह लिमिटेड है। स्टैनफोर्ड की स्टडी दिखाते हैं कि डिसीजन फैटिग रियल है, इसलिए एक समय में एक ही हैबिट। रूल नंबर 2, डोपामिन बॉरोइंग स्ट्रैटेजी अपनाओ। ब्रेन रिवॉर्ड नहीं देगा, इसलिए खुद रिवॉर्ड बनाओ। पेनफुल एक्टिविटी को प्लेजरेबल चीज़ से पेयर करो, जैसे जिम के साथ म्यूज़िक, स्टडी के साथ फेवरेट कॉफ़ी। ब्रेन को सिखाओ कि यह एक्टिविटी पेन नहीं है, रिवॉर्ड है। कुछ हफ्तों बाद रेजिस्टेंस कम होगा, इंटरनल डिबेट फीड होगा, तब आप लेवल 2 में प्रवेश करते हैं। अगर आप 4 से 6 हफ्ते टिक गए तो न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। ब्रेन रिपीटेशन को सेफ्टी मानने लगता है, तब रेजिस्टेंस कम होता है। लेवल 2, ट्रेंड कंसिस्टेंसी। यहाँ हैबिट रिदम पकड़ लेती है। ब्रेन एंटिसिपेशन से डोपामिन रिलीज़ करने लगता है। जैसे जिम जाते समय बॉडी पहले से इनर्जाइज्ड महसूस करती है। अब यह वार जैसा नहीं लगता, पर इफोर्टलेस भी नहीं है। तो रूल क्या है? रूल इंटेंसिटी मत चेज करो, कंटिन्यूटी चेज करो। हर बार शो अप करने से ब्रेन को प्रूफ मिलता है
कि यह इम्पॉर्टेंट है। हर बार शो अप करना ब्रेन को एविडेंस देता है, यह मैं हूँ। न्यूरोसाइंस में इसे सेल्फ सिग्नलिंग कहते हैं। धीरे धीरे मैं हैबिट बना रहा हूँ से यह मैं हूँ में शिफ्ट होता है। समझदार लोग कहते हैं 10 हैबिट्स मत बनाओ, इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ। जैसे एक हैबिट चुनो जो आपकी सबसे बड़ी समस्या सॉल्व करे। लेवल 1 से 2 से 3 तक खेलो। समय लगेगा, लेकिन जब एक हैबिट बन जाएगी ब्रेन सीख जाएगा कि आप कर सकते हो। जब आप एक हैबिट से जीतते हैं ब्रेन सेल्फ एफिकेसी सिखाता है। एक रिसर्च के अनुसार सेल्फ बिलीव फ्यूचर एक्शन को आसान बनाती है। तब कंसिस्टेंसी एफर्ट नहीं रहेगी, वह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और जब कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बन जाती है तो डिसिप्लिन नहीं चाहिए। तब आप मोटिवेशन से नहीं, कैरेक्टर से काम करते हैं। यही कंसिस्टेंसी गेम जीतने का तरीका है। कंसिस्टेंसी जीतने का सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, यह सर्वाइवल सिस्टम और आइडेंटिटी की जर्नी है। लेवल समझो, रूल्स फॉलो करो और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी नहीं, आपकी पहचान बन जाएगी।